गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दौगा प्रैक्टिस सेट नंबर 64 देखेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, इनमें से किसके निकट श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? तो यह अवस्थित है पुलिकट झील के निकट। पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, उसी के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह कौन सा था? वह किनसे संबंधित था? अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कछवाहों से। अकबर ने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत सर्वप्रथम 1562 ईस्वी में अजमेर के कछवाहा राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया। आज का दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ब्राह्मणी। ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। यह प्रथम तथा सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 228 सूक्त हैं। सबसे प्राचीन 2 एवं 7 मंडल है, दूसरा एवं 7वां मंडल। मंडल 1 और 10 सबसे बाद में जोड़ा गया, जिसे नवीन मंडल भी कहते हैं, नवीन मंडल कहते हैं ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च किया गया? परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च किया गया? तो यह किया गया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चमड़ा उद्योग से। सर्वाधिक चमड़ा उद्योग से प्रदूषण निकलता है, रासायनिक प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला बुखार या पित्त ज्वार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? पीला बुखार, जिसे पित्त ज्वार भी कहते हैं, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि मादा मच्छर के काटने से। पीला बुखार या पित्त ज्वार मुख्य रूप से इंसानों के बीच मादा मच्छर के काटने से फैलता है। एडिस एजिप्टी नामक मच्छर इस बीमारी के वाहक होते हैं। इसमें तेज बुखार आता है तथा यकृत को बहुत हानि होती है। इसे प्रायः रुधिर अल्पता, यानी कि एनीमिया या अंतर रुधिर स्राव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द कंटेम्परेरी वर्ल्ड नामक पुस्तक लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द कंटेम्परेरी वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एलिस्टियर शियर। आंसर बी हो जाएगा। आज का 8वां क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लिम्पोपो। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वहीं पर कांगो नदी, तो यह 0 डिग्री की रेखा को 2 बार काटती है। और जो नाइजर नदी है, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा 2 डेल्टा का निर्माण करती है। आज का 9वां क्वेश्चन है, लोकसभा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
हाल ही में लोकसभा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि उत्पल कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन सुलूर में तेजस Mk-1 FOC विमान को 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया है? हाल ही में कब भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन सुलूर में तेजस Mk-1 FOC विमान को 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 27 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण की मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि मच्छर के द्वारा। आज का 13वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सही सही इसका आंसर चूज कीजिए और आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी ए का 3, चालुक्य का हो जाएगा बादामी, पल्लव का हो जाएगा कांचीपुरम, हर्ष का हो जाएगा कन्नौज और पांडे का हो जाएगा मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964 से 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बर्मिंघम से। आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत 1859 से 1865 ईस्वी के मध्य बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई थी। आज का 16 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस एक में द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका है? निम्नलिखित राज्यों में से किस में द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महाराष्ट्र में। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद किसी भी राज्य में विधानमंडल के द्वितीय सदन विधान परिषद का सृजन अथवा उत्पादन कर सकती है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों में, जिनमें से है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा बिहार में विधान परिषद है। महाराष्ट्र में 78, जम्मू कश्मीर में 36, कर्नाटक में 63, बिहार में 96, उत्तर प्रदेश में 100, आंध्र प्रदेश में 50 तथा तेलंगाना में 40 विधान परिषद सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 356 के तहत कई राज्यों में आपातकाल की घोषणा समय समय पर की जा चुकी है, जबकि अनुच्छेद 1 संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 152, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 286, माल कर एवं विक्रय पर कर अधिरोपण के विषय में निबंधन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करता था? तो यह हुआ करता था हम्पी। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अंगुत्तर निकाय से। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में सूचना बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। दीर्घ निकाय में बुद्ध के आखिरी क्षणों का वर्णन है। दीर्घ निकाय में बुद्ध के आखिरी क्षणों का वर्णन है। दीपवंश से हमें सिंहल राज्य की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य की संख्या 3 है, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। आज का 24 नंबर क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कुमार मुन्नर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा राष्ट्रपति के महाभियोग में हिस्सा नहीं लेता है। राष्ट्रपति के महाभियोग के में मात्र संसद हिस्सा लेती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन लगा सकता है, जबकि अनुच्छेद 54 क के तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और अनुच्छेद 54 ख के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
18 फरवरी 2020 को कौन दूसरे कार्यकाल हेतु अफगानिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? 18 फरवरी 2020 को कौन दूसरे कार्यकाल हेतु अफगानिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अशरफ गनी हुए थे, हालांकि अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किसे दिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किसे दिया? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल के किस राजनीतिक को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल के किस राजनीतिक को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि लीसा सिंह को। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ लीसा सिंह को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्री मॉरिस पयाने के मुताबिक बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल में 3 नई नियुक्तियां की गई है। अध्यक्ष के तौर पर अशोक जैकब की पुनर्नियुक्ति की गई है। लेबर पार्टी की पूर्व सीनेटर लीसा सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था? मुगल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित हैं? कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे केवालीन कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श शब्द का उल्लेख भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट सारनाथ से गृहीत के साथ किया गया है। मुंडको उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है? सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आने वाले चक्रवात से। आज का 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच तथा क्षेत्र प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसोल है
आज का आखिरी क्वेश्चन, एंटीसोल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। नव विकसित मिट्टी जो बिना किसी प्राकृतिक संस्तरण वाली मृदा है उसे एंटीसोल कहा जाता है। इस प्रकार के लक्षण भारत में जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। ये मृदाएं विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का बिहार होगा पहले सेट नंबर 64 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन सबको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग जल्द से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप अच्छी तरह हम कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।